cloud. Yeah, my sites, WordPress. Okay, so हम लोग ने लास्ट टाइम खत्म करा था वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर, जब मैंने सिर्फ तुम लोग को एक्सप्लेन करा था थोड़ा बहुत रिगार्डिंग द डैशबोर्ड एक्सपीरियंस। हम अब चीज़ों को थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते रहेंगे। आज की प्रॉब्ली मुझे लगता है एक और क्लास होनी पड़ेगी, बिकॉज मैं वैसे ये चाह रहा था कि आज की क्लास में मैं ख़त्म कर दूं वेबसाइट के ऊपर टॉपिक, बट आई थिंक सिर्फ एक क्लास और स्केड्यूल होनी होगी ओवर वेबसाइट, बिकॉज वी आर शॉर्ट इन टाइम। 12 बजे जो है वो सनी भाई का सेशन स्टार्ट होना है ऑन सेम जूम आईडी। तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं ज़रा आप लोग को ओके ठीक है। जी, सो लास्ट टाइम मैंने आप लोग को इसका थोड़ा सा लुक एंड फील नो हाउ वगैरह बता दिया था। इसको और हम डिटेल में लेके चलेंगे। लेट्स गेट ऑन विद इट। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बाद वर्डप्रेस अपडेट सर्विसेज की तरफ आते हैं, ठीक है। सो वर्डप्रेस अपडेट सर्विसेज जो होती हैं, दे हेल्प यू इंडेक्स जो भी आपका वर्डप्रेस पे जो है ना, जो भी कंटेंट आता है, जो भी कुछ आता है, वो ऑटोमेटिकली दूसरी साइट्स को, सर्च इंजन, सोशल मीडिया साइट्स और सबको प्री एग्रीगेटर्स, अभी मैं बताता हूँ प्री एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, उनको जो है ना बेसिकली बताता है बाय डिफॉल्ट के अभी मेरे पास ये कंटेंट आया हुआ है, सही है, और उनको पिंग करके बता देता है, ठीक है। इट ऑल्सो हैपन्स फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने किसी वेबसाइट के बारे में अपनी वेबसाइट पे बात करी है या आपने किसी आर्टिकल में बात करी है, तो उनको भी पिंग करता है। तो देयर लिस्ट ऑफ वर्डप्रेस अपडेट सर्विसेज, और ये मैं आपको बता दूं कि काफी लोग करते क्या हैं, एक मिनट रुकिएगा, काफी लोग करते क्या है कि इसको ना छेड़ देते हैं वर्डप्रेस अपडेट सर्विसेज को। मैं बस एक आप लोग को हेड्स अप दे देता हूँ। दिस इज हाईली लाइकली कि जब आप लोग जैसे अपना वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, खुद से कुछ चीजें आप लोग एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, आपका कोई कजन, आपका कोई दोस्त, कोई इस इंडस्ट्री से होगा, तो वो आपको सजेस्ट करेगा अरे यार इस लिस्ट को बढ़ा दो, ठीक है। आई वुड नॉट रिकमेंड यू डूइंग दैट। गाइस एक सेकंड रुकना, someone's at the door, मैं जल्दी से बस चेक करके आ रहा हूँ, just give me a moment, just give me a moment. I'm sorry. So um
वर्डप्रेस अपडेट सर्विसेज जो होता है, इट्स बेसिकली अंडर सेटिंग्स में जाके राइटिंग में जाओगे और सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आ रहा होगा। बाय डिफॉल्ट ये तुम लोग के पास लगा हुआ होगा। पिंगोमैटिक जो है वो एक काफी मशहूर सर्विस है जो वर्डप्रेस यूज कर रहा होता है एंड हैज बीन यूजिंग इट फॉर इयर्स नाउ। मैं तुम लोग को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। हो सकता है कि तुमको, मैं फिर बता रहा हूँ तुम लोग को, कि हो सकता है कोई तुमको रिकमेंड करे कि यार और सर्विसेज डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, तुम्हारी सर्च साइट बहुत अच्छी रैंक होगी। इससे काफी चीजें स्क्रू अप भी हो जाती हैं और कभी कभी एक खास साइट के ऊपर मल्टीपल पिंग्स जानी लगती हैं या स्पैम साइट्स भी कभी कभी पिंग होने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी साइट ब्लैकलिस्ट हो जाती है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग इसके ऊपर जाते हैं जब नए नए एफिलिएट मार्केटिंग या कोई अपनी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं तो उनको इसके बारे में पता चलता है और वो यहाँ पे चीजें ऐड कर देते हैं ये सोच के, ओवर एक्साइटेड होके कि यार यहाँ पे मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मेरी साइट जो है वो जल्दी लिस्ट होगी अपने खास कीवर्ड्स के ऊपर। सो डू नॉट डू दैट। ये सिर्फ और सिर्फ प्री एग्रीगेटर्स, yes exactly Zishan, we acha please so we need to this only basically sends ping to pre aggregators, search engines and social media websites, ठीक है? Leave it as is. As for what are pre aggregators, pre aggregators are basically websites जो अब किसी खास निश में भी होती हैं और जेनेरिक भी होती हैं। वो करती क्या है कि वो अगर आज आपका कोई कंटेंट डला है वो ऑटोमेटिकली आपका और कंटेंट उठा के जो अपनी वेबसाइट पे पूरा एज इट इज नहीं डालेंगी। इट्स नॉट अबाउट प्लेजरिज्म। वो सिर्फ पब्लिक एक सोर्स होता है वेबसाइट का जहां पे द पब्लिक कैन जस्ट गो ऑन दैट वेबसाइट एंड फाइंड दैट गिवन इंफॉर्मेशन और फिर वहां से आपको बेसिकली बैकलिंक्स मिल रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो this is about WordPress update services. So yeah, so that's that. I just wanted to explain you what that is and why you're not supposed to touch it. Leave it as is. Reading settings. Do not select full text, else scrapers can copy your full content off of your website and put them on the website as it is. Settings में जाने के बाद रीडिंग में जाओगे तो यहाँ पे तुम लोग को समरी नजर आएगा। एक बार तुम लोग को करके दिखा देता हूँ। ये वर्डप्रेस का तुम लोग का पूरा डैशबोर्ड है, बैकएंड है। यहाँ पे तुम लोग रीडिंग में गए। रीडिंग में जाने के बाद अब मैं तुम लोग को बता देता हूँ। रीडिंग में जाने के बाद फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट एंड समरी। तुम लोग को समरी सेलेक्ट करना है, ठीक है? अच्छा, अब प्लीज गाइस फोकस अभी छोड़ दो, वो सारी बातें एंड में कर लेंगे हम लोग को जल्दी रैप अप करना है। सनी भाई का सेशन है 12 बजे। समरी क्यों सेलेक्ट करना है, फुल टेक्स्ट क्यों नहीं सेलेक्ट करना? इसका बहुत बड़ा रीजन है। समरी इस वजह से तुम लोग को सेलेक्ट करना है कि अगर तुम लोग फुल टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो, बाय डिफॉल्ट तुम लोग के पास फुल टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ होगा, ये बात मेरी याद रखना। और तुम लोग फुल टेक्स्ट सेलेक्ट करके अपनी कंटेंट डालते रहते हो तो होता क्या है, अभी मैं इसको वापस समरी पे कर रहा हूँ, सेव चेंजेस कर रहा हूँ। तुम लोग को समरी पे सेव चेंजेस करने। इसका एक नुकसान है। इसका नुकसान ये होता है कि आप लोग ने आरएसएस फीड्स के बारे में सुना होगा। आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स और तकरीबन हर वेबसाइट अपनी आरएसएस फीड्स दे रही होती है। मतलब जो भी कंटेंट उस वेबसाइट पे आएगा मैं उसको सब्सक्राइब कर सकता हूं कि यार लेट्स सपोज याहू पे कोई भी न्यूज आज आती है, आई नीड टू सब्सक्राइब टू इट। तो वो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक आरएसएस फीड। इट कीप्स ऑन अपडेटिंग यू अबाउट द लेटेस्ट कंटेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम योर वेबसाइट, ठीक है? अब फुल टेक्स्ट का एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आप फुल टेक्स्ट करते हो तो स्क्रैपर्स जो होते हैं वो स्क्रैप करते हैं आपका आरएसएस फीड के थ्रू पूरा पूरा वेबसाइट का कंटेंट और वो एज इट इज अपनी वेबसाइट पे लगाना शुरू कर देते हैं एज इफ इट्स देयर प्रॉपर्टी। तो इससे थोड़े इश्यूज होते हैं और यू डोंट वांट दैट हैपनिंग, ठीक है? यू डोंट वांट योर फुल कंटेंट टू बी कॉपीड जस्ट एज इजीली। जैसे यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो बहुत इजी हो जाता है स्क्रैपर्स के लिए। यू डोंट वांट दैट हैपनिंग। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट यू नीड टू click on summary, and once you click on summary and save changes, अब वो सिर्फ समराइज कंटेंट होगा बहुत छोटा सा, जो कि जो है ना आपका आरएसएस फीड्स के ऊपर आएगा, ठीक है? दिस इज सम ऑफ बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट यू जस्ट कांट मिस ऑन इट, सही है? एंड आगे चलते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है? रीडिंग सेटिंग्स का सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि create a page home and then come back to reading settings, ठीक है? Set this page as static page as we don't want to treat this as a post. You need to do this.
कुछ लोग इसके बगैर भी करते हैं, लेकिन आई हैव डन दिस। तुम लोग को एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां करा हुआ है पेज के नाम से, सही है। ये पेज क्रिएट करने के बाद इट्स रियली इजी, ठीक है। मैं अभी क्रिएट नहीं करा, एक मिनट रुकिएगा। या यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद तुम लोग के पास यहाँ पे, मैं सिर्फ तुम लोग को दिखा देता हूँ एक नजर। होम रखा तुम लोग ने, यहाँ पे होम नाम रखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला तुम लोग ने, ठीक है। और तुम लोग ने ये बस एज इट इज ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, होम पेज पर यू डू नॉट वांट टू सी कमेंट्स, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कमेंट्स तुम लोग ने सपोज यहाँ पे होम रखा और पब्लिश कर दिया इसको ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं करा क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है। इन ऑर्डर टू अवॉइड कमेंट्स यू नीड टू स्क्रॉल डाउन एंड यू हैव टू, अगर ये टिक हुआ होगा तो यू हैव टू अनटिक दिस, ठीक है। टॉप पर स्क्रीन ऑप्शंस है यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट तुम लोग के पास डिसेबल हुआ होगा। बाय डिफॉल्ट ये चीजें तुम लोग के पास डिसेबल हुई भी होंगी, ठीक है। तुम लोग को इनेबल करनी है, जिस तरह मेरे पास आ रहा है। इनेबल करने के बाद यू हैव टू स्क्रॉल ऑल द वे डाउन, उसके बाद तुम लोग को कमेंट्स का एरिया नजर आ रहा होगा, एंड इफ ऑलरेडी टिक्ड यू हैव टू अनटिक इट। एक बार तुम लोग ने इसको पब्लिश कर दिया, देन गो बैक इनटू सेटिंग्स, रीडिंग। सेटिंग्स रीडिंग में जाने के बाद योर होम पेज डिस्प्लेस अ स्टैटिक पेज, इसके ऊपर क्लिक करो और होम पेज पे सेलेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास और होगा कि तुम्हें क्या चीज एज अ होम पेज सेलेक्ट करना है फ्रॉम योर पेजेस। यू हैव टू क्लिक ऑन होम एंड सेव चेंजेस, ठीक है। These are some of the prerequisites to start off. Things can be done differently, but I'm just letting you know that this is some of the stuff that most people are doing it, so I'm just letting you know. Okay, now discussion settings के बारे में बात कर लेते हैं। Discussion settings में जाके तुम लोग को WordPress comment blacklist, अब वो तुम लोग को बता देता हूं मैं। अच्छा, so here's the thing, यहाँ पे मैं बहुत सारा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, लेकिन मैं तुम लोग को जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि डिस्कशन सेटिंग्स में करना क्या है। तुम लोग को डिस्कशन सेटिंग्स में जाना है और तुम लोग को जिस तरह मैंने ये सारे टिक और अनटिक करे हुए हैं, तुम लोग को ऐसे रखना है। इसमें से काफी सारे तुम लोग के पास टिक हुए हुए होंगे, काफी सारे तुम लोग के पास अनटिक हुए हुए होंगे। तुम लोग को ऐसे सेटिंग्स रखनी है जैसे मैंने रखी हुई है। डिफॉल्ट पोस्ट सेटिंग्स, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक्स टू योर फ्रॉम द पोस्ट। तो अगर कोई लिंक तुम लोग डालते हो अपने पोस्ट पे और किसी ब्लॉग का रेफरेंस डाल रहे हो और तुम लोग उसको बैकलिंक दे रहे हो, तो वो ब्लॉग खुश होकर कभी कभी तुम लोग को भी बैकलिंक दे देता है। तो तुम लोग ये चीज करना, ठीक है। अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक्ड फ्रॉम योर पोस्ट फ्रॉम द पोस्ट, डू दिस एंड यू विल बी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। बिकॉज जब आपको किसी भी ब्लॉग से एक बैकलिंक मिल रहा होता है तो आप यू एक अच्छे मतलब एज अ गुड कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिस आप उसको बैकलिंक प्रोवाइड कर देते हो एट टाइम्स, और आपको इस बात की नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि उस वेबसाइट ने आपको एक बैकलिंक दिया है, ठीक है। तो डू दिस, क्लिक इस पे टिक कर दो कि इनकेस आप दूसरे लोगों को बताना चाह रहे हो कि भाई आपने उनको बैकलिंक दिया है। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, पिंगबैक्स एंड ट्रैकबैक्स ऑन न्यू पोस्ट। ये वैसे एक अच्छी प्रैक्टिस है, अगर क्लिक करो, लेकिन इसको अनटिक करना जरूरी है। इसका रीजन ये है कि काफी सारे जो स्पैमर्स होते हैं और जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको बैकलिंक देते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि उस वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिला है, और जैसे ही आप उनको बैकलिंक दोगे फौरन से आपका बैकलिंक हटा देंगे। तो ये चीज मत करना, इसको अनटिक कर दो। अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट, ठीक है, ये जरूर कर दो। कुछ चीज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो आई वोंट बी गोइंग थ्रू देम। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, तो जो भी कमेंट कर रहा होगा टू प्रिवेंट स्पैम they need to fill out their email and their name. Users must be registered and logged in into comment. We are going to untick this. Some people it's a pure preference, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको अनटिक होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर लोगों को रजिस्टर करना जरूरी हुआ कमेंट करने के लिए तो एक बहुत बड़ा हैसल हो जाएगा। काफी लोग जो है ना वो कट जाएंगे और कमेंट और एंगेज नहीं करना चाहेंगे आपके पोस्ट के साथ, तो काफी ये फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है एट टाइम्स।
automatically close comments on older posts older than 28 days. Untick this. Show comments cookies opt-in checkbox. तो अब allowing comment author cookies to be set. मैं तुम लोग को सिंपल अल्फाजों में बता देता हूँ ये है क्या. GDPR, आई थिंक इट्स GDPR या कोई ऐसे ही इसका पूरा फुल फॉर्म है कि ये फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो सीन हुआ था, जो डाटा ब्रीच हुआ था और डाटा चुराया गया था, या फेसबुक ने डाटा जो प्रोवाइड करा था कैम्ब्रिज एनालिटिका को, उसके बाद जो सब लोग ने अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करा था इंक्लूडिंग गूगल, तो उसमें काफी सारी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आ गई थी गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से कि अब वेबसाइट्स को जो है वो अपने टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन करना होगा कि वो यूजर का डाटा किस तरह ले रहे हैं और वो किस तरह यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो आई जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज. तो अब क्या होता है कि जब आप कमेंट करते हो तो आप उनका ईमेल और नेम ले रहे हो, लेकिन क्या आप सेव कर रहे हो अपने पास? तो अगर आप सेव कर रहे हो, मैंने इसको अनटिक करा हुआ है, अगर मैं इसको टिक करता हूं कि हाँ मैं सेव कर रहा हूं एज एन ऑप्ट-इन, एक तरह से लीड जनरेट कर रहा हूं कमेंट के साथ साथ, एक तरह से ये समझो, तो उनके कमेंट बॉक्स जो होगा ना उसके नीचे एक छोटा सा टिक आ रहा होगा. ठीक है, एक छोटा सा टिक आ रहा होगा, उस टिक पे लिखा होगा कि मैं आपकी इजाजत से आपका ईमेल और आपका नाम ले रहा हूं. अगर उन्होंने पढ़ा और उन्होंने टिक कर दिया तो आप उनका ईमेल और उनका नाम आपके पास पहुंच जाएगा. लेकिन अगर आप इनको अनटिक करते हैं तो वो बॉक्स ही नजर नहीं आएगा, उनको अपना ईमेल और वो डालना होगा और आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं आएगी. इनेबल थ्रेडेड नेस्टेड कमेंट्स 5 लेवल्स डीप. आप लोगों ने रेडिट देखा है? जिसने रेडिट देखा है तो उसने गौर करा होगा रेडिट पर कि नेस्टेड कमेंट्स होते हैं, कमेंट के नीचे कमेंट के उसके नीचे कमेंट उसके नीचे कमेंट, इस तरह करके. ठीक है, तो वो अप टू 5 लेवल्स तक मैंने सेट करे हुए. आप लोग ये देखें, जैसे इस कमेंट के नीचे एक और ब्रांच है कमेंट की. ठीक है, तो ये दीज आर टू लेवल्स राइट नाउ. आई एम श्योर ये शायद 4-5 लेवल्स तक जा रहा हो. तो जस्ट वांटेड टू गिव यू एन एग्जांपल. तो ये 5 नेस्टेड कमेंट्स की लेवल डीप मैंने रखा हुआ यहाँ पे. ब्रेक कमेंट्स इनटू पेजेस 20 टॉप लेवल. अच्छा, ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको अनटिक रखना है. उसका वजह क्या है कि अगर बहुत कभी कभी क्या होता है, स्पैमिंग शुरू हो जाती है, और फिर अगर आप इतने सारे कमेंट्स को सेव करना शुरू कर दो और इस लेवल तक ले जाओ कि 20 पेजेस तक और इस तरह की कहानी, तो फिर वो पेज इटसेल्फ लोड देर से होता है और साइट स्पीड स्लो होती है. तो यू वांट टू अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग. ठीक है, ईमेल मी व्हेनेवर. ये दोनों को चेक रखो, ये कोई दिस इज नथिंग जो मैं डिस्कस करूं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. बिफोर कमेंट्स इसको भी अनटिक रखो, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. कमेंट मॉडरेशन. होल्ड अ कमेंट इन द क्यू इफ इट कंटेन्स 1 और मोर लिंक्स. तो ये बाय डिफॉल्ट तुम लोग का 2 हुआ होगा, इसको 1 करो. मैं बताता हूं क्यों. 2 हुआ होगा तो एक कमेंट ऑटोमेटिकली कोई भी कमेंट जो सिर्फ एक लिंक पोस्ट कर रहा है अपने कमेंट के साथ, मतलब बैक लिंक अपनी वेबसाइट का भी पोस्ट कर सकता है, तो उसका कमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा. मैंने इसको 2 करके 1 कर दिया है. और आप लोग को इसलिए 1 करना है बिकॉज बहुत ज्यादा स्पैमिंग शुरू हो जाएगी. हर कोई बोलेगा कि ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, मतलब जो तुमने आर्टिकल लिखा होगा ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा आर्टिकल जो है ना मैंने यहाँ पढ़ा हुआ है, और वो अपनी वेबसाइट के बारे में बात कर रहा होता है. तो यू वांट टू अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग. तो इन ऑर्डर टू डू दिस के आपको क्या करना होगा, आपको यहां से बेसिकली डिलीट करना होगा. आई मीन आपको होल्ड करने वो कमेंट जो एक लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हो, फिर आप लोग को खुद से चेक करना होगा कि अगर कोई क्वालिटी कमेंट है विद बैकलिंक तो चलो ठीक है मैं शायद इजाजत दे दूं, लेकिन स्पैम्स अलाउ नहीं करता और बहुत घटिया लिंक्स भी आ रहे होते हैं. ठीक है, कमेंट ब्लैकलिस्ट. बहुत जैसे मैंने बोला घटिया कमेंट्स आ रहे होते हैं और बेकार कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो आप लोग के पास एक ब्लैक लिस्ट होना जरूरी है. उस ब्लैक लिस्ट के लिए मैंने आप लोग को स्लाइड के ऊपर एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वो ये है. ये आप लोग ब्लैक लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड करोगे तो बहुत सारे कमेंट्स ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड हो जाएंगे जो पोस्ट ही नहीं होंगे जैसे इस तरह का कोई नाम लिया जाएगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं. ठीक है, ये वेबसाइट से ली हुई है पूरी, एंड जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस. ठीक है, तो आप लोगों का काफी आधा काम आसान हो जाएगा. रिगार्डिंग एवटार्स, शो एवटार्स के ऊपर क्लिक टिक कीजिएगा. मैक्सिमम रेटिंग जी रखिएगा, सुटेबल फॉर ऑल ऑडियंसेस. डिफॉल्ट एवटार ब्लैंक रखिएगा, मिस्ट्री पर्सन नहीं रखिएगा, और कोई गैवटार या कोई और जनरेटेड ऑटोमेटिक जनरेटेड मत रखिएगा, ग्रेविटार या एवटार कोई भी चीज. उसका रीजन है
उसका रीजन ये है कि अगर आपके कमेंट्स पूरी साइट पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये इन छोटी छोटी पिक्चर्स की वजह से आपकी ओवरऑल साइट स्पीड स्लो होगी. यू डोंट वांट दैट हैपनिंग, यू जस्ट वांट इट ब्लैंक. अगर कोई बंदा अपने किसी नाम से नहीं आ रहा, किसी चीज के से नहीं आ रहा, तो आपको ये ब्लैंक रखना है. जस्ट मेक श्योर अबाउट दैट. ठीक है. ओके, सो दिस वाज द पार्ट 2 जहां पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एवटार वाली चीज. या परमालिंक्स. परमालिंक्स के बारे में क्या है, एंड दिस प्लेज अ ह्यूज रोल इन द ऑन पेज एसईओ पार्ट. ठीक है. WordPress adds a lot of unnecessary junk into your permalinks and you don't want that from happening. Example, your website, जब आप कोई पोस्ट बनाते हो, और अगर आप लोग में से मैं समझता हूँ आधे लोगों ने या एटलीस्ट 25% लोगों ने WordPress यूज करा होगा. जब आप लोग कोई पोस्ट बनाते हो, कोई भी पोस्ट बनाते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपके उस पोस्ट को ये आखिर में देख रहे हो आप लोग, दिस इज कॉल्ड स्लग, SLUG, स्लग. जो आखिरी स्लैश के बाद जो आपका पूरा लिंक आ रहा होता है, जो आपके पोस्ट से या किसी भी चीज से जनरेटेड होता है, आपका पेज का भी यूआरएल का आखिरी वो हिस्सा हो सकता है, उसको हम लोग स्लग बोलते हैं. जो स्लग जनरेट करता है वर्डप्रेस, वो ये जनरेट करता है. इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है. ठीक है. उसका नुकसान बेसिकली ये है कि जब आप स्लग इस तरह का जनरेट कर रहे होते हो, और आपकी लेट्स सपोज आपका जो जो वेबसाइट नेकेड लिंक है आपका, उसका आपका जो टाइटल है, जो कंटेंट है बेसिकली जो आपने लिखा है, उसका टाइटल है टॉप 10 मैट्रिसेस. ठीक है. टॉप 10 मैट्रिसेस फॉर पीपल विद बैक पेन एग्जांपल. तो आपका ये जो पूरा टाइटल है, ये आप शुड रिफ्लेक्ट बैक इन द स्लग. दिस इज अ ह्यूज सेटबैक. अगर आप नहीं करते तो गूगल को ये बात समझ नहीं आती, बिकॉज इवन दो आप टैग्स प्रोवाइड करते हो तो सही है, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे हेल्प हो जाती है गूगल को, लेकिन यू नीड टू डू अ 360 डिग्रीज एसईओ. तो इन ऑर्डर टू डू दिस, अगर आप स्लग सही नहीं प्रोवाइड करते तो गूगल को इश्यूज होते हैं एग्जैक्टली समझने में कि आपका ये वेब लिंक जो है एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है लोगों को, व्हाट इज इट अबाउट. और आपके मेन कीवर्ड्स इस मेन लिंक में इंक्लूड होने जरूरी हैं ताकि आप टॉप 10 पेजेस में आ सको. ठीक है. तो दिस इज आप कोई भी एक ऐसी वेबसाइट मुझे बता दो जो टॉप 10 पेजेस में बैठी हुई हो विद दिस टाइप ऑफ स्लग, और ये बाय डिफॉल्ट गूगल ये प्रोवाइड करता है. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, फॉर द पोस्ट दैट हैज अ टाइटल गेट योर फ्री कोट नाउ, गेट योर फ्री कोट नाउ मैं बोलता हूं यहाँ पे, या फ्री कोट नाउ यहाँ पे आना चाहिए था एज अ स्लग. ठीक है. So in order to do this, what you need to do is, oops, एक मिनट रुकिएगा, आपके कमेंट्स चैट. मैंने आपको बताया तो ड्रॉप बैक ये कि आप रैंक सही नहीं होगे, आपके स्लग सही नहीं होंगे तो आप रैंक नहीं सही होगे. स्लग को सही कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ. You have to go in the permalink section. ये देख रहे हैं आप लोग सेटिंग्स में परमालिंक्स, परमालिंक्स में जाना है आप लोग को, और परमालिंक्स में जाने के बाद आपका बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट हुआ होगा प्लेन. बाय डिफॉल्ट आप लोग का प्लेन सेलेक्ट हुआ होगा. आप लोग को सबसे नीचे जाना है, या आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है या आपको कस्टम स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है. अब आ जाता है पोस्ट नेम और कस्टम स्ट्रक्चर. कस्टम स्ट्रक्चर मैंने क्यों सेलेक्ट करा हुआ है, और आपको ये कोड डालना है एज इट इज जो मैंने डाला हुआ है. अगर आपकी साइलोड वेबसाइट है तो आपको ये डालना है कोड, कैटेगरी एंड पोस्ट नेम. और अगर आपकी निश स्पेसिफिक है तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ पोस्ट नेम डालना है. अब इसका रीजन क्यों है मैं आपको बताता हूं. दिस इज ऑन पेज एसईओ बाय द वे. आप लोग काफी सारे एंथुजियास्ट है इस बात के लिए ना, कि मतलब मैं आपको बताऊं कि भाई एसईओ के दो फॉर्म्स हैं और किस तरह मैं ऑन पेज एसईओ के बारे में बात कर रहा हूं. दिस इज बेसिकली एन ऑन पेज एसईओ टैक्टिक एंड दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट वन बेसिकली जो वेब मास्टर्स यूज कर रहे होते हैं. कैटेगरी, अगर आप इफ यू गो बैक टू द साइलोड वेबसाइट स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करा था, तो आप लोग याद करें मैंने आप लोग को बताया था कि साइलोड स्ट्रक्चर, साइलोड साइट में आपकी कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज के नीचे उसके बेसिकली सब कैटेगरीज होती हैं, राइट. तो आप बेसिकली एक तरह से एक डायरेक्टरी बना रहे हो
पीछे की साइड को छोड़ दो, ये दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप कैटेगरी डाल के बता रहे हो कि मेरे इस साइलो कैटेगरी के अंदर ये पोस्ट नेम आ रहा है, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, ये हो रहा है यहां पे, ठीक है। अगर आप निश साइट बना रहे हो तो आपको इस चीज की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोग को ब्लेंडर वर्सेस का दिखाया था, ब्लेंडर वर्सेस एक निश साइट है, दिस इज नॉट अ साइलोड साइट, ठीक है। और इसको कैटेगरीज की जरूरत नहीं है। जैसे ये देखो, ऊपर देखो जरा, इधर चेक करो, ब्लेंडर वर्सेस .com, डायरेक्टली क्या नाम आ रहा है, जो कि इसने रखना था अपना स्लग पोस्ट नेम। द बेस्ट ब्लेंडर्स अंडर $100 इन द मार्केट, उससे पीछे कोई कैटेगरी नहीं आ रही। अगर आप लोग चेक करो, कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही है यहाँ पे। तो दिस इज नॉट अ साइलोड वेबसाइट, दिस इज अ निश वेबसाइट। अगर निश वेबसाइट आप क्रिएट करने जा रहे हो तो गो हेड, आप सिर्फ पोस्ट नेम डाल दो। और ये चीज मैंने अपने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फॉर साइलोड साइट आपको ये चाहिए, फॉर निश साइट आपको ये चाहिए, ठीक है। अब प्लगइन्स की तरफ आ जाते हैं। तो हम लोग अब प्लगइन्स, पहले प्लगइन्स और विजेट्स का एक बहुत बड़ा सीन होता है हमारे वर्डप्रेस पर। और मैं पहले आप लोग को एक डिफरेंस बता देता हूँ प्लगइन्स और विजेट्स में होता क्या है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, प्लगइन्स और विजेट्स दोनों एनहेंस करते हैं आपकी फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस की वेबसाइट की, लेकिन प्लगइन्स जो हैं आप देख नहीं सकते। प्लगइन्स बैक एंड पे चल रहे होते हैं आपकी वेबसाइट पे। जैसे योस्ट एसई हो गया, जो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। विजेट्स जो होते हैं वो आपकी वेबसाइट पे हेडर, फुटर और साइड बार पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लगइन्स एंड विजेट्स, ठीक है। तो प्लगइन्स में अगर आप आते हैं तो मैंने आपको बताया, जैसे ये एडवांस फंक्शनैलिटी खोलता है आपकी वेबसाइट की, थीम की या जिसकी भी। गो इनटू प्लगइन्स, ऐड न्यू, सर्च फॉर योस्ट एसईओ एंड इंस्टॉल इट। डोंट फॉरगेट टू एक्टिवेट मैनुअली। ये याद रखिएगा मेरी बात, आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्लगइन अगर आप लोग इंस्टॉल करते हो आज अपनी वेबसाइट पर, कोई भी चीज, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एक्सक्यूज मी, वो ऑटोमेटिकली आपको बाय डिफॉल्ट डीएक्टिवेटेड होगी, आपको जाके एक्टिवेट करनी होगी। तो योस्ट एसईओ की मैं बात कर रहा हूं। योस्ट एसईओ की मैं बात कर रहा हूं, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने पास, तो इस वजह से मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये रहा, ठीक है, योस्ट एसईओ, दिस इज अ वाई, ठीक है। लेकिन आप लोग को जाना कहां है, आप लोग प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन में जाना है। ऐड न्यू पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे योस्ट प्लगइन लिखना है। योस्ट एसईओ, योस्ट प्लगइन, अब मेरे पास हुआ इंस्टॉल, ये देखें, तो मुझे इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। इसका यूज क्या है, साइट मैप से रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इसका, यूज है इसका, लेकिन वो इसी टॉपिक पे मैं खत्म कर रहूंगा। साइट मैप में आप लोग को नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूंगा, वो लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा है। मैं आप लोग को बता दूंगा साइट मैप एग्जैक्टली किस तरह आप वो बनाते हो। आपका साइट मैप एनेबल हो जाएगा। एड अनदर प्लगइन जिसका नाम है जेटपैक फॉर वर्डप्रेस। अब हमारे पास कुछ प्लगइन्स होते हैं जो पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ सेमी पेड होते हैं, मतलब उसका कुछ हिस्सा फ्री होता है, कुछ हिस्सा पेड होता है। तो जेटपैक इंस्टॉल करने के लिए आई वुड से कि आप इसको डाउनलोड कर लो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, wordpress.org पे जाना है। wordpress.org पे जाने के बाद आपको जेटपैक प्लगइन लिखना है, गेट वर्डप्रेस, और हाँ सॉरी, ये आ जाएगा जेटपैक बाय वर्डप्रेस। इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस पे डाउनलोड दबाना है। डाउनलोड जब कर लोगे तो इसकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे लेफ्ट पे। इस फाइल को डाउनलोड कर जाने के बाद आपको टॉप पे जाना है और अपलोड प्लगइन्स पे दबाना है। यहाँ पर प्लगइन्स, ऐड न्यू पे जाने के बाद अपलोड प्लगइन पे जाना है। अपलोड प्लगइन पे जाने के बाद चूज फाइल करनी है। फाइल को चूज करने के बाद जहां पे भी ये प्लगइन आपका है डला हुआ उसको डालना है।
इंस्टॉल नाउ दबाना है। इंस्टॉल नाउ के बाद फिर से इंस्टॉल प्लगइन्स में जाना है, और इंस्टॉल प्लगइन्स में जाने के बाद आपको दोनों प्लगइन्स देखने हैं। योस्ट एसईओ ये डीएक्टिवेट हुआ हुआ होगा, इसको एक्टिवेट करना है। ये अभी एक्टिवेट हुआ हुआ, ये मैंने कर दिया है, ठीक है। और ये भी डीएक्टिवेट हुआ हुआ होगा, इसको एक्टिवेट करना होगा, इस पे क्लिक करके एक्टिवेट कर दीजिएगा, ये दोनों आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। दैट इज इट। फिलहाल मैं इन लोग के यूजेस आप लोग को बाद में बता रहा हूँ किस तरह क्या करना है। जस्ट गेट रेडी विद ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज अब हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे विद थिंग्स, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉरी, ये वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। विजेट्स। नाउ रिगार्डिंग विजेट्स, जो मैंने आप लोग को बताया था कि विजेट्स की खास बात ये होती है कि विजेट्स जो हैं वो आपके साइड बार को, फुटर को और हेडर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन हेडर और फुटर में विजेट्स अभी नहीं आ रहे होंगे हमारे पास। हेडर और फुटर में विजेट्स को लाने के लिए आपको या तो आपको कोडिंग करवानी पड़ती है या आपको कोई प्लगइन्स वगैरह चाहिए होते हैं। लेकिन मैं अभी आई वोंट बी गोइंग टुवर्ड्स दैट। अभी हम सिर्फ साइड बार के साथ खेल रहे होंगे, सही है। और फुटर में भी आप ऐड कर सकते हो। तो अब अगर मैं एक मिनट रुकिएगा। अपीयरेंस विजेट्स कहाँ चला गया? You can do that if you want. अच्छा, तो अब यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, और मेरी वेबसाइट, मतलब आप लोग की जो अपनी वेबसाइट होगी उस पे आप लोग अपने राइट हैंड साइड पे चेक करिएगा। पहले क्या आ रहा है, सर्च बार आ रहा है, राइट। यहाँ आ रहा है सर्च बार। अब यहाँ से कुछ भी उठा के मैं बाहर करता हूँ, तो अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो चेक करते हैं क्या होता है। सर्च बार हट गया आपका, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कैलेंडर ऐड करता हूँ टॉप पे, सही है। और मैं चाहता हूँ रिसेंट पोस्ट के नीचे आए कैलेंडर, और मैंने इसको इस तरह अरेंज कर लिया और ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रिसेंट पोस्ट के बाद कैलेंडर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप पूरा अपने लिहाज से सेट कर सकते हो जैसे भी आप चाहते हो। और जैसे आप देख रहे होते हो कि बाकी दूसरी बड़ी वेबसाइट्स ने अपना जो है ना राइट हैंड साइड पे जिस तरह रखा हुआ होता है, यू कैन कीप इट द सेम वे, ठीक है। आप लोग के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आप लोग को ये देखने की जरूरत है कि उन्होंने अपने साइड बार्स पे क्या रखा हुआ है, किस तरह रखा हुआ है, और आपको भी उसी तरह रखने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। categories to build a siloed site you need to create categories. For niche site you can ignore categories, ठीक है। Right now we will take an example of mattress site and create 3 categories: twin mattress, air mattress and foam mattress. ये मैं आप लोग के सामने कैटेगरीज बना देता हूं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए किस तरह करना है। आप लोग को कैटेगरीज बनाने के लिए आपको पोस्ट के ऊपर जाना है, यहाँ पर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे जाने के बाद आपको कैटेगरीज पे जाना है। कैटेगरीज पे जाने के बाद आप लोग के पास यहाँ पे ये कैटेगरीज एडिट नहीं होंगी। एक बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की कोई कैटेगरी एडिट होगी, और इस कोई भी कैटेगरी अगर आपको ऐड करनी है, अब जैसे सपोज मैं कर लेता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं सिर्फ आप लोग को। फोम मैट्रेस, ट्विन मैट्रेस, ए मैट्रेस, लेट्स सपोज अगर मेरे पास एयर मैट्रेस नहीं है और आप लोग को एयर मैट्रेस ऐड करना है, तो आप लोग को नई कैटेगरी ऐड करने के लिए सिर्फ यहाँ पे एयर मैट्रेस ऐड करना है। यहाँ पर एयर मैट्रेस स्लग, एज आई सेड, ये यूआरएल फ्रेंडली होता है आपका, जो आपके वेबसाइट के आखिरी का हिस्सा दिखा रहा होता है। जैसे इस पेज पे ये एडिट है, एडिट टैग्स, ठीक है। तो ये इनका स्लग है, क्वेश्चन मार्क के बाद ये इनका इट्स नॉट नेसेसरी, ये बस वो है, ठीक है। तो दिस इज द मेन वो। तो एयर मैट्रेस हो गया इसमें, ठीक है। और आपने सिर्फ इसको ऐड कैटेगरी करना है, ऑटोमेटिकली ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कैटेगरीज फॉर साइलोड वेबसाइट बहुत जरूरी हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरीज क्या हैं, आपके साइलोस क्या हैं। उन साइलोस के लिहाज से आप अपने यहाँ पे सारे साइलोस ऐड कर दें, ठीक है। सारे इसके सारे साइलोस आप यहाँ पे ऐड कर दें। मैंने जैसे आप लोग को Amazon एफिलिएट में मैंने आप लोग को आउटडोर रिक्रिएशन की कैटेगरी से चीजें दिखाई थी।
तो इफ आई वर यू, तो मैं आउटडोर रिक्रिएशन में मैंने कैंपिंग, क्लाइंबिंग वगैरह ऐड करा था, तो यहाँ पे कैंपिंग आ जाएगा, क्लाइंबिंग आ जाएगा, और शायद एक और कोई चीज आ जाएगी, मैं वो कैटेगरीज यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर यू, यही चीज आप लोग को भी करने की जरूरत है। तो ये सो दैट्स दैट, निश साइट के लिए जरूरी नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। पेजेस, सो पेजेस बेसिकली रिप्रेजेंट योर मेन पेजेस, जो कि आप लोग को ऐड करना जरूरी है। अगर आप लोग के पास ये नहीं होंगे तो आप लोग का जो Amazon एफिलिएट अकाउंट है, आई मीन जो आप लोग अप्रूवल प्रोसेस के लिए जो जाएगा आपका, वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपके पास ये सेक्शंस नहीं होते। इसके अलावा शायद हो सकते हैं कोई और, लेकिन मेन सेक्शंस ये जो मैंने ज्यादातर वेबसाइट्स पे देखे हैं। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, एफिलिएट डिस्क्लोजर, टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। ये आप लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को उठा के उसको मतलब चीज नाम एडिट करके भी डाल सकते हो, बिकॉज दीज आर नॉट एनी पेजेस जो कि ये गूगल पे, मतलब ऐसा नहीं है कि रैंक होते हैं या कुछ ऐसा सीन है या इसके ऊपर कोई मसला आ जाता है प्लेजरिज्म का, बिकॉज ज्यादातर साइट्स एक दूसरे से कॉपी कर रही होती हैं, इनका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। तो ये मैं बोलूंगा कि आप लोग जो है ना जरा देख लो एक बार कि दूसरी साइट्स ने, आपके कॉम्पिटिटर्स ने किस तरह करा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग जो बैठे हुए उन्होंने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली है अपने एंड पे, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, ये मैं आप लोग को एक बार सिर्फ करके दिखा देता हूँ किस तरह। पेजेस में गए, ऑल पेजेस पे गए, वो अनकैटेगरी बाय डिफॉल्ट इज, अनकैटेगरी को तो आप रीनेम कर दोगे ना, मैंने आपको बताया तो था कि अनकैटेगरी बाय डिफॉल्ट आप लोग के पास आ रहा होगा जो वो वर्डप्रेस का बना हुआ होगा। आप लोग उसको एडिट करो और अपने मर्जी का साइलोट वो डाल दो, टाइटल डाल दो और उसका स्लग डाल दो, या तो उसको डिलीट कर दो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसका नाम एडिट कर दो, ठीक है। तो यहां पर आ गए हम, ये तो खैर ये ड्राफ्ट में, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी का मैंने एक ऐसी लॉरम एप्सम का वो बनाया हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी। ये प्राइवेसी पॉलिसी मैंने नाम रखा, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी नाम रखने के बाद, अच्छा बाय द वे पहले मैंने इसका नाम पेज 3 रखा हुआ था, इसका नाम मैंने पेज 3 रखा हुआ था, और फिर मैंने इसको पब्लिश कर दिया था बेसिकली, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसका क्योंकि नाम पहले पेज 3 रखा हुआ था, तो इसने बाय डिफॉल्ट जो स्लग है वो उसने खुद से उठा के बना दिया, तो यू नीड टू एडिट दिस, ठीक है। ये आपका परमा लिंक है, तो इट शुड बी प्राइवेसी पॉलिसी। अच्छा ये भी मैं बता दूं, क्योंकि मैंने आप लोग के परमा लिंक सही करवा दिए, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाया करेगा, ठीक है। तो आप लोग को इतनी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप लोग पहला नाम रखोगे फिर वही रहेगा, तो आप लोग को अगर सेकंड पर टाइम एडिट करते हो तो इसको एडिट करने की जरूरत पड़ जाएगी। लॉरम इप्सम जो है तो होता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक ऐसी ड्राफ्ट पेज बनाने के लिए होता है, ऐसी रफ पेज एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो लॉरम इप्सम से मैंने उठा के पूरा टेक्स्ट डाल दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और क्या आप ये चाहते हो कि इस पेज के ऊपर कमेंट्स आए? नहीं चाहते आप, तो आप देन अगेन फिर वही बात कह रहा हूं मैं, यू हैव टू स्क्रॉल ऑल द वे डाउन। आफ्टर आप लोग यहाँ से एनेबल कर दोगे ये चीजें, डिस्कशंस, कमेंट्स, स्लग, ऑथर, कैटेगरीज, टैग्स, पेज, ये सारी चीजें आप लोग के पास आ रही हो नीचे, तो आप लोग सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे और सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोग अलाउ कमेंट्स के ऊपर से टिक हटा दोगे। और अगर आप कोई ऐसा पेज बनाते हो जिसपे आप लोग चाह रहे हो कि कमेंट्स अलाउड हो, तो आप लोग इसके ऊपर सिंपली टिक लगा दोगे, ठीक है। Assigning categories, by default you can only add categories to post on and not pages. To allow, and sorry this is a typo mistake, to allow this from happening you need to install another plugin known as add category to pages. तो pages को जो है आप किसी category में नहीं डाल सकते। कभी कभी क्यों लोग करते क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लोग pages के ऊपर अपना content पूरा ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेटजी है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल विद दिस। लोग Amazon एफिलिएट मार्केटिंग शॉपिफाई के थ्रू जो करते हैं वो पेजेस बना के करते हैं। इफ यू रिमेंबर कि प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस जो मैंने आप लोग को बनाना सिखाए थे, तो लोग पेजेस पे जाके जो है ना अपना पूरा कंटेंट बनाते हैं Amazon एफिलिएट का ऑन शॉपिफाई, राइट, ऑन शॉपिफाई। तो सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूं,
इसकी अगर कोई करना चाहे ऐसा और किसी को कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पता चली है और उसको अगर इसको कैटेगराइज करना है, अब आप लोग ये देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, लेकिन इस कैटेगरी को लाने के लिए मैंने सबसे पहले मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल करा था जिसका नाम है ऐड कैटेगरी टू पेजेस। ठीक है, इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आपके पास ये प्लगइन एनेबल कर दे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप लोग अभी भी जाके देख सकते हो, आप लोग के पास यहाँ पे पेजेस पे कैटेगरी नहीं आ रही होती है। तो आप लोग पेजेस को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि मेरा ये वाला पेज जो है किस आर्टिकल के अंदर कैटेगराइज हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये प्लगइन इंस्टॉल करो, और इस प्लगइन को आप लोग जब ऐड कैटेगरी टू पेजेस लिखोगे तो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा। अभी शायद इसलिए ना आए, हाँ आ गया, बल्कि एक्टिव है ऑटोमेटिकली, ये देख सकते हैं ऐड कैटेगरी टू पेजेस, सही है। और ये फिर आपके एनेबल कर देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। साइट मैप, सो वी गोना क्लोज द टॉपिक ओवर हियर साइट मैप पर, बिकॉज टाइम क्या हो रहा है 11:42. yes we really need to finish this off right now. तो साइट मैप करता है क्या है, it tells Google and other search engines how your website is organized and has links to all pages and posts. We will be using XML sitemaps instead of HTML sitemaps as they are easier to for search engine spiders to read. The main purpose of it is, I mean the XML sitemaps, is to provide URLs to search engine spiders. So I'm just going to tell you something. Google के रोज क्रॉलर्स आते हैं, सही है, स्पाइडर्स आते हैं, एंड दे बेसिकली सर्च फॉर योर कंटेंट के आपके वेबसाइट पे रोज ऑन डेली बेसिस कितना कंटेंट आया है और उनको क्रॉल करवाना है। ठीक है, तो people do it through HTML sitemaps as well, but we're going to do this through XML sitemaps, and for this we need Yoast SEO जो मैंने आप लोग को प्लगइन करवाया था। ये हिस्सा मैं आप लोग को नेक्स्ट बार स्टार्ट करवाऊंगा। उसका रीजन ये है कि मेरे पास इसका जो था स्क्रीनशॉट था, और मैंने ये बेसिकली Yoast में जाके देखा तो यहाँ पे साइट मैप आ रहा होता था, एंड फॉर सम रीजन इन्होंने ये अपडेट करा है और अब इन्होंने यहाँ से साइट मैप्स हटा दिया है, एंड इट लुक्स लाइक फ्रॉम द लुक्स कि मे बी ये इसको प्रीमियम पे ले गए हैं, पेड पे। तो मैं अभी कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं कि आप लोग जो है इसको फ्री पे लेके जा सके और आप लोग अपनी साइट मैप को जो है ना ऑटोमेटिकली अपलोड करवा दें। होता क्या है, मैं अभी आप लोग को दिखा दूंगा मैं बाद में, जब एक बार मैं नेक्स्ट सेशन साइट मैप से स्टार्ट करूंगा मैं, कि जब आप लोग अपना साइट मैप अपलोड करवाते हो, इट इज मोर और लेस लाइक, और आप लोग ने शायद सुना होगा, आप लोग जैसे ई कॉमर्स साइट चला रहे होते हो तो आप लोग को पता है ना ये बात कि जब आप गूगल शॉपिंग एड्स के ऊपर जाते हो तो आप लोग को अपना प्रोडक्ट फीड देना पड़ता है, प्रोडक्ट कैटलॉग देना पड़ता है गूगल को बताना पड़ता है कि देखें ये प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ये लो गूगल, ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं। और जब फेसबुक पे आप अगर आप जाओ एड्स चलाने के लिए तो वहां पे कैटलॉग सेल्स होता है, अगर आप लोग को याद हो तो कैटलॉग सेल्स जो होता है, जो कन्वर्जन के नीचे जो ऑब्जेक्टिव होता है वहां पे कैटलॉग सेल्स होता है, उसमें भी आपको एक XML फाइल देनी होती है फेसबुक को कि फेसबुक दिस इज माय प्रोडक्ट फीड, ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो आप उस लिहाज से फिर वो जो है ना कन्वर्जन एड्स चलाता है उस ऑब्जेक्टिव के साथ। सिमिलरली XML फाइल आप यहाँ पे भी दे रहे होते हो गूगल को कि गूगल हियर इज माय साइट मैप, और जैसे जैसे मैं कोई चीज अपडेट करता रहूंगा साइट मैप XML में ऑटोमेटिकली आप बस एक लिंक प्रोवाइड करते हो और ऑटोमेटिकली गूगल को सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड मिलती रहती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आपको कुछ इसमें खच्चल खुआरी करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली चीजें इंडेक्स होती रहेंगी, ऑटोमेटिकली गूगल को सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हाउएवर इस चीज को सही से देखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि यूज्ड एसईओ ने हाउ थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, बिकॉज वो मेरे जो स्क्रीनशॉट था इज नाउ अपडेटेड एज यूजलेस नाउ। ठीक है, वो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा होता था सर्च अपीयरेंस और सोशल के बीच में कि आप जो है ना साइट मैप के ऊपर क्लिक करो और डायरेक्टली आप वो कर सकते हो। So I'm going to have a look at this, how things are different over here, and then going to provide you a more probably latest plugin or an alternate, या फिर देख लूंगा कि maybe how things are different in Yoast SEO. ठीक है, meanwhile we're going to end up things over here and going to take in fact एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं मैसेज पे पूछ लूं मुर्तजा को अगर
Yes, I think we'll need to end the session over here because अभी उसका ये मैसेज आया हुआ है कि please do it ASAP because उसकी वो preparation कर रहे हैं. तो guys, I need to end this session off over here. ठीक है, और फिर until next time, next session जो होगा हमारा लंबा होगा और ये मैं आप लोग को सिर्फ वही नहीं, हाँ जी सादिया, मैं आपको ओके एक मिनट रुकिएगा. थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी. एक मिनट रुकिएगा गाइस. ठीक है, ये मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया लिंक. ये वही एक लिंक है जो हमेशा मैं आप लोग को देता हूँ. बिटली का प्रोवाइड कर देता हूँ. You've got to be kidding me. Wow, you've set your quota, create free account. अच्छा, ये मैं पीएम के ग्रुप में दे देता हूँ. रुको एक मिनट. ठीक है, ये आप लोग को दे देंगे. अच्छा, कर दिया शेयर, कर दिया शेयर. ओके, थैंक यू तलाल. ओके गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम. ठीक है, और नेक्स्ट सेशन हम लोग थोड़ा लंबा कर लेंगे इसके ऊपर और चीज़ें रैप अप कर लेंगे जितनी ज़्यादा कर सकें. ओके, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.